Hello, my dear students of class 10th for the academic session 2023-24. Today in this video, we will be starting with a new journey. Yes, आज हम chemistry class 10th का journey इस वीडियो से start करने जा रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फिजिक्स जर्नी. क्या तुमने देखा है कि हमने फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हमारे इसी चैनल में. एंड वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिक्स. सिमिलरली वी विल बी ऑल्सो कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ओनली ऑन दिस चैनल इमेविट एकेडमी. तो आज हमने कर लिया है शुरुआत केमिस्ट्री का. The first chapter of your chemistry is periodic table, periodic properties and variations of properties. ठीक है ना. तो उसका हमने आज शुरुआत कर दिया है. लेक्चर 1 है आज हमारा इसी फर्स्ट चैप्टर का. लेक्चर 1 हम कर रहे हैं. इनफैक्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है करना. तो सिमिलरली वी विल बी प्रोसीडिंग विद द अदर चैप्टर्स ऑल्सो. ग्रेजुअली हमारा पूरा कोर्स केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा, फिजिक्स का भी होगा. एंड तुम्हें एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. You should not miss any of the lectures. मिस ना हो इसके लिए करना क्या, you have to subscribe to the channel and also press the bell icon. ये तो जानते हो, तो ये करके रखना so that you do not miss any of the videos. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज. गेट रेडी विथ योर नोटबुक क्योंकि सारी चीजों का नोट्स बनाना, जो चीजें मैं बताऊंगा उनका नोट्स बनाते जाना. फिजिक्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक, केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट नोटबुक. Isn't it? Do not write in the same notebook for physics and chemistry क्योंकि नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोटबुक में होगा तो तुम्हारे लिए एग्जाम के समय बहुत ही फायदेमंद होगा. एंड दीज नोट्स वुड बी सुपर 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 यूजफुल टूल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. देखना क्या कमाल के नोट्स होंगे, क्रिस्प और बहुत ही हेल्पफुल. तुम रियलाइज करोगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन. जितने क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, हर तरह के नोट्स, डेरिवेशंस जो भी हम करेंगे सारे इतने इंपॉर्टेंट और ये सारे तुम्हारे नोट्स में रहेंगे तो तुम्हें कितना इजी फील होगा प्रिपरेशन के समय. इसलिए ये नोट्स जरूर बनाना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी. सो राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल. हमारा जो एलिमेंट्स का टेबल है पीरियोडिक टेबल, जो कुछ इस तरह का दिखता है जो तुम्हारे स्क्रीन पर अभी दिख रहा है. ओके, यू हैव सीन द पीरियोडिक टेबल बिफोर आल्सो इन क्लास 9th. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर लुकिंग एट दिस टेबल. बेसिकली ये टेबल है क्या, ये जो टेबल तुम्हें दिख रहा है तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ बस डिस्प्ले किया हुआ है. लाइक H इज फॉर हाइड्रोजन, He इज फॉर हीलियम, Li इज फॉर लिथियम, Be इज फॉर बेरिलियम. तो कुछ नहीं है, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनको बस हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में हमने यहाँ अरेंज करके रख दिया. हाँ, इनको अरेंज करने का एक प्रॉपर रूल है. ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के कहीं पे भी रख दिए हैं, नहीं, वो रूल्स है. और तुम वो सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि किस बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया है. क्योंकि एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग. तो बेसिकली यही वो पीरियोडिक टेबल है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, राइट. तो इस पीरियोडिक टेबल का मतलब फायदा क्या हुआ, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड अ पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहली बात है कि देखो एलिमेंट्स, जितने इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, इनफैक्ट और भी होंगे जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन इतने सारे तो डिस्कवर्ड हैं, हमने डिस्कवर कर लिया है. तो ये इतने सारे जो एलिमेंट्स है, इफ दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे वी कैन नॉट स्टडी देम इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट. कोई भी चीज को अरेंज करके ही ना उसको अच्छी तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट. कोई भी चीज हो, नॉट ओनली एलिमेंट्स. तुम जाओ अपने किसी मार्केट में जाओ, मॉल में जाओ, यू विल सी थिंग्स अरेंज्ड प्रॉपरली, इजंट इट. वार्डरोब का अलग सेक्शन है, अगर तुम्हें वार्डरोब सेक्शन में जाना है तो यू कैन जस्ट गो ओवर देयर. यूटेंसिल्स का अलग सेक्शन होगा, राइट. ग्रोसरी आइटम्स का अलग सेक्शन है, वहां पर सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स ही मिलेंगे, वो भी अरेंज्ड किया हुआ प्रॉपर तरीके से सजाया हुआ है, राइट. तो सब अगर रैंडमली सारी चीजें मिक्स किया हुआ दुकान में रहे तो तुम्हें जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इजीली मिलेगा नहीं. यू कैन नॉट जस्ट स्टडी द थिंग्स प्रॉपरली एंड बाय द थिंग्स प्रॉपरली. तो यहाँ पर क्या है ना कि वही बात है, इफ द एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर वे, जस्ट रैंडमली हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है तो हम किसी को भी हम सही ढंग से हम समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे. सो द प्रॉपर अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड उसको भी एक तरीके से अरेंज किया गया है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट. इस अरेंजमेंट को करने से पहले जो ये आज का हमारा पीरियोडिक टेबल है, दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. व्हाट इज इट चिल्ड्रन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अच्छा, अभी देखकर घबराओ मत कि सर ये तो पीरियोडिक टेबल कितना डेंजरस दिख रहा है, क्या इसको मुझे याद करना है, या फिर याद भी करना है तो कैसे याद करना है, एंड क्या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से. अभी घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा जर्नी शुरू हुआ है.
बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए केमिस्ट्री। ठीक है, हम एकदम शुरुआत से बेसिक लेवल से कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता है ना, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्फिडेंटली फॉलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, जीरो से हीरो बन जाओगे। राइट, ये मुझे लगता है, मुझे ये गारंटी है। तो इसलिए बस कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ चलते जाओ वीडियो में और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, डरो मत, धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे इसको याद करना है, क्या बेसिकली इसमें याद करना है क्या। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने क्या बताया कि दिस इज जस्ट द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, isn't it? नाउ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने के पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीकों को अपनाया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कि चलो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो वो अलग अलग बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला व्यक्ति जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, ही ट्राइड टू ग्रुप द एलिमेंट्स इन थ्री, और उसे हम बोलते हैं ट्रायड्स। तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया। ओके, ओके, एंड दिस मेथड एक्चुअली फेल्ड, ये फेल हो गया क्योंकि इस तरह से सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग नहीं किया जा सक रहा था। और इसमें भी एक रूल था कि ट्रायड्स में भी था कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ओके, उस तरह से उसने ग्रुपिंग किया था, नाइन्थ में पढ़े हो गए। राइट, लेकिन ये चला नहीं, ये फेल हो गया आइडिया डॉबेरिनर। लेकिन एक तरह से इसने कोशिश तो किया, उस कोशिश को हम सम्मान करते हैं। राइट, सो उनका नाम हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये फेलियर था, ये आइडिया फेलियर था, लेकिन उनका जो कोशिश है, उनको हम उस कोशिश को तो हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। राइट, एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी हिज नेम। न्यूलैंड देन केम, नेक्स्ट आ गया हीरो। ओके, अब ये हीरो आ गया न्यूलैंड। एंड न्यूलैंड ने क्या दिया, ही ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स, देखो किस तरह से, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास के अनुसार, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को। इस तरह से अरेंज किए करने के बाद उसने देखा कि अरे भाई, खास कुछ मस्त चीज दिख रहा है। व्हाट इज दैट? एवरी एट्थ एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट। उसने देखा कि हर एक आठवां एलिमेंट, कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी को भी तुम पहला एलिमेंट मान लो, तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो हर एक आठवां एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज उसने ऑब्जर्व किया। राइट, एंड इसी तरह से उसने अरेंज किया। हालांकि ये भी फेल हो गया, दिस मेथड ऑल्सो फेल्ड, बिकॉज इस तरीके से देखा गया कि नहीं, सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स तक तो ऐसा हो रहा है, यस, बट आफ्टर बियॉन्ड दैट नहीं। तो भी ये फेल हो गया, न्यूलैंड भी फेल हो गया। फिर भी हम इसका नाम पढ़ते हैं क्योंकि कोशिश तो किया गया, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यू हैव हर्ड द पोएम ना, बाय हरिवंश राय बच्चन जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने कोशिश किया। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन केम मेंडेलिव, Dmitry Mendeleev, and this man, he actually gave the first periodic table. फर्स्ट पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, डॉबेरिनर एंड न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, उन्होंने क्या किया था ना, बस एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया या फिर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कोई टेबुलर फॉर्मेट में सजा के नहीं दिया था एलिमेंट्स को। मेंडेलीव एक्चुअली गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। तो ये एक क्वेश्चन यहां बन सकता है चिल्ड्रन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, नेम द पर्सन हु गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंग टू विच लॉ ही अरेंज द एलिमेंट्स। उन्होंने तो अरेंज किया इन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, और उन्होंने कहा क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ये भी फेल हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? This method could not explain the positions of certain elements and rare earth metals and the isotopes. Isotopes के पोजीशन को नहीं बता पाया, रेयर अर्थ मेटल्स की पोजीशन को नहीं बता पाया, जो कि आज भी हमारा रेयर अर्थ मेटल का पोजीशन बहुत सही नहीं है। हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी देखो, ये जो बाहर के तरफ देख रहे हो ना, पीरियोडिक टेबल से बाहर एक और रेक्टेंगल बना हुआ है, और इसमें भी कुछ हमने एलिमेंट्स को रखा है। तो बेसिकली यही है हमारे रेयर अर्थ मेटल्स, एंड रेयर अर्थ मेटल्स को हमने मेन पीरियोडिक टेबल से अलग रखा है। राइट, तो बेसिकली हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी है, वो भी रेयर अर्थ मेटल्स को बहुत सही तरीके से तो जगह नहीं दिया है। ये
प्रॉब्लम तो अब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे कि आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं मिल रहा था, और भी कुछ ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स थे जिनको पोजीशन नहीं दे पा रहे थे वो, ओके, अकॉर्डिंग टू हिज मेथड. सो दैट इज द फेलियर, दैट इज द रीजन फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का फेलियर. उसके बाद आया हेनरी मूजले. यू हैव टू नो द नेम, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. हेनरी मूजले. नाउ ही केम अप विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. मेंडलीव ने कहा था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, उन्होंने सेम बात को कहा लेकिन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. एंड ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि नो टू एलिमेंट्स विल हैव द सेम एटॉमिक नंबर. एवरी एलिमेंट has a unique atomic number, a unique atomic number. जैसे एक क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में हर एक बच्चा का एक यूनिक रोल नंबर होता है, किसी भी दो बच्चे का सेम रोल नंबर नहीं होता. Similarly, every element will have a unique atomic number. No two elements can have the same atomic number. Okay, एंड इसी से हम हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर बेसिकली जानते हो ना क्या होता है? इट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, उनका जो नंबर है उनको ऐड कर दिया गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है ऐड कर दो, तो वो नंबर है, वही नंबर है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. तो तुम्हें ना 1 to 20 याद करना पड़ेगा. हाँ, क्या याद करना पड़ेगा? 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर्स किन किन एलिमेंट्स का होता है. लाइक एटॉमिक नंबर 1 कौन से एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर 2 कौन से एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर 3 कौन से एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर 4 कौन से एलिमेंट का होता है. ये तुम्हें याद रखना है. कहाँ से मिलेगा सर ये लिस्ट कि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 किस एलिमेंट्स का होता है? ये लिस्ट कहाँ है सर? अभी है, पीरियोडिक टेबल में है. मैं बताऊंगा कहाँ से याद करना है. ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक का तुम्हें याद करना है एटॉमिक नंबर. अब देखो यहां पर ये जो पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिख रहा है, यू कैन सी द एलिमेंट्स नेम इज रिटन हाइड्रोजन. मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं तुम्हें. यहाँ हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है चिल्ड्रन, लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके ऊपर हाइड्रोजन का एक एटम का सिंबल दिख रहा है H. बेसिकली इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H, और उसके ऊपर एक नंबर है 1 दिख रहा है तुम्हें. सिमिलरली सारे एलिमेंट्स का वैसे, जैसे लिथियम, यहाँ सिंबल है Li, नीचे नाम है लिथियम, पूरा स्पेलिंग है LITHIUM, और एक नंबर है 3 दिख रहा है. यहाँ बेरिलियम का एक नंबर है 4, Be इज द सिंबल, नाम लिखा हुआ है बेरिलियम. सिमिलरली Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, एक नंबर है 11. ये जो नंबर है ना हर एक के ऊपर, ये नंबर उसका एटॉमिक नंबर है, यही उसका एटॉमिक नंबर है. अगर हम देखें इसको, तुम्हें एटॉमिक नंबर यहीं से मिल जाएगा. दिख रहा है ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो कि 1 किसका है? हाइड्रोजन का. एक लिस्ट बनाओ अपने नोट्स में. 1 इज फॉर हाइड्रोजन. किसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? हाइड्रोजन. सिंबल भी लिखो H. 2 किसका होता है? देखो 2 यहाँ है, 2 इज हीलियम, HELIUM, हीलियम, और इसका सिंबल लिखो HE स्मॉल होगा. 3 किसका है? लिथियम. उसी तरह से ये लिस्ट बनाते जाओ. 4 किसका है? बेरिलियम. 5 किसका है? बोरॉन. 6 कार्बन. 7 नाइट्रोजन. 8 ऑक्सीजन. 9 फ्लोरीन. 10 नियॉन. 11 सोडियम. 12 मैग्नीशियम. 13 एल्यूमिनियम. 14 सिलिकॉन. 15 फास्फोरस. 16 सल्फर. 17 क्लोरीन. 18 आर्गॉन. 19 पोटेशियम. 20 कैल्शियम. इसी तरह से मैंने 20 तक तुम्हें बोला कि याद करने के लिए, तो लास्ट कहाँ तक याद करना है? इससे आगे का याद कर लोगे तो अच्छा है. ऐसा नहीं कि याद यहीं तक कंपलसरी, तुम्हें 20 से आगे याद नहीं करना है. एकदम 20 से आगे याद करोगे तो एकदम पाप लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन 20 से हमारा बोर्ड्स तक का काम बन जाता है. ओके, बोर्ड्स के लिए 20 तक काफी है. तो 20 इज कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल a. याद तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू हैव टू मग दिस अप, नहीं तो ये चैप्टर तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. फर्स्ट लेक्चर में बोल रहा हूं, आज ही ये काम करो. अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करके ये लिख लो. ठीक है, 1 to 20, समय ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा.
ओके, ये लिख लो, 1 किसका है, 2 किसका है। इसका उल्टा भी तुमको याद रखना होगा। ऐसे मैं अगर डायरेक्टली पूछता हूँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम का, तुम्हें तुरंत बोलना है सर 12, मैग्नीशियम का 12। मैं फट से अगर पूछूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तुम तुरंत बिना सोचे हुए एकदम तुरंत इमीडिएटली यू शुड से 8। फ्लोरीन का कितना है, 9। तो वैसे भी क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि इस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, तो यू शुड इमीडिएटली प्रॉम्प्टली टेल। इतना तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये 1 to 20 समझ में आ गया। अब ये जो डेफिनेशन है पीरियोडिक टेबल का, वो देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है, अ टेब्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, जिसे जो होता है बेसिकली क्या, वर्टिकल कॉलम्स जिसको ग्रुप्स बोलते हैं, एंड पीरियड्स जो होता क्या है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल रोज। पहले इसको यहां तक समझते हैं, देन वी विल डिस्कस द अदर पार्ट विच इज हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, उसको बाद में समझते हैं। पहले यहां तक समझते हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट है, एक टेबल में हमने अरेंज किया है एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। ग्रुप्स होते क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। यू कैन सी हियर वी हैव अ वर्टिकल कॉलम, एक ब्लैक बॉक्स में मैंने इसको किया। उसके बाद एक दूसरा वर्टिकल कॉलम है ये वाला, तीसरा वर्टिकल कॉलम है ये वाला, ये चौथा वर्टिकल कॉलम है, ये पांचवा वर्टिकल कॉलम है। इन दिस वे हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स डू यू हैव, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, कैन यू जस्ट काउंट। मैं एक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज वन वर्टिकल कॉलम, दिस इज अनदर वर्टिकल कॉलम, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है। इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1, 2, हर एक वर्टिकल कॉलम के ऊपर एक नंबर है, इसे हम बोलते हैं इस ग्रुप का नंबर। अगर मैं बोलूं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का नाम बोलो, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का नाम बोलो, तुम इधर चले जाओगे, ग्रुप 15 ये है सर। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नीचे देखो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। समझ में आ रहा है, इजी है। ये वर्टिकल ग्रुप्स को, वर्टिकल जो हमारे कॉलम्स है, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, याद रखना। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल को देखते हैं। ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिख रहा है तुम्हें, हॉरिजॉन्टल रो। यहां पर एक दूसरा हॉरिजॉन्टल रो, एक तीसरा हॉरिजॉन्टल रो, एक चौथा हॉरिजॉन्टल रो, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन, दिस इज द सेवेंथ वन। तो मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, यानी 7 पीरियड्स है। एंड ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में एल्यूमिनियम आता है, क्या तुम बोल सकते हो। तो देखोगे एल्यूमिनियम कहाँ है सर, यहाँ है सर एल्यूमिनियम। कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, क्योंकि पीरियड का नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हर एक का जो पीरियड है वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो। अगर मैं तुमसे बोलूं बेरिलियम कौन से पीरियड में है, बेरिलियम यहाँ है, कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में है। फ्लोरीन कौन से पीरियड में है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड में है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड में है। अगर मैं तुमसे बोलूं आर्सेनिक कौन से पीरियड में है, तो आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में है, पीरियड नंबर 4 में है। बिस्मथ कौन से पीरियड में है, बिस्मथ सिक्स्थ पीरियड में है। अच्छा, बिस्मथ, बिस्मथ कौन से ग्रुप में है, तुम बोलोगे सर बिस्मथ 15th ग्रुप में है ना। तो यही चीज यहां कहा गया है। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 7 पीरियड्स। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि दीज ये टेबुलर अरेंजमेंट हाइलाइट्स द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है, वो वेरिएशन कि कैसे वो ट्रेंड, क्या वो ट्रेंड है इन प्रॉपर्टीज का, वही तो चैप्टर का नाम है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे राइट इन दिस चैप्टर ओनली। तो वो अभी घबराओ मत कि ये प्रॉपर्टीज कौन से प्रॉपर्टीज हैं सर, वो सब तो पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो इन प्रॉपर्टीज को भी हाईलाइट करता है ये अरेंजमेंट।
और ये हमें बताता है कि इन प्रॉपर्टीज में एक ट्रेंड है, वो एक ट्रेंड हमें दिखता है जो हम पढ़ने वाले हैं। एंड दिस टेबुलर अरेंजमेंट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप्स। ग्रुप्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। एंड दे आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर, मतलब लेफ्ट मोस्ट इज फर्स्ट ग्रुप एंड राइट मोस्ट इज 18th ग्रुप। ऐसा नहीं कि हमने 18 से स्टार्ट किया, 18 फिर 17 फिर 16, वैसे नहीं है। लेफ्ट टू राइट है, 1 फिर 2 फिर 3, वैसे है। यानी लेफ्ट टू राइट है, ऑर्डर में इंक्रीज, ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। राइट, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल है, कुछ नहीं है, हलवा है। अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम है। द फर्स्ट ग्रुप यानी ग्रुप 1, उसका नाम क्या है? एल्कली मेटल्स। अब तुमको ये याद रखना पड़ेगा, दिस है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ वाटर। तो ये सारे एल्कली मेटल्स है। सिर्फ सो हाइड्रोजन को छोड़कर, वो तो मेटल नहीं है, लेकिन बाकी सारे मेटल्स है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। एंड ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होने की वजह से ये सारे एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को हम क्या बोलेंगे? ये सारे क्या नाम है इनका? एल्कली मेटल्स। ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। रुबिडियम एक एल्कली मेटल है, पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, सोडियम एक एल्कली मेटल है। समझ में आ रहा है? सिंपल है। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं। याद हो गया? कुछ नहीं है, हलवा है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कंफ्यूज मत करना, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ग्रुप 2 के, ये सारे हो गए हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, 3 से लेकर 12, इन इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर बोरॉन होता है, इसलिए हम ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं दैट दे बिलोंग टू द बोरॉन फैमिली। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे को हम बोलेंगे बोरॉन फैमिली। ये सेकंड, उसके बाद ग्रुप 14 जो है वो कार्बन फैमिली, फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। उसके बाद ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, नाम बहुत सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर नाम हो गया। उसके बाद ग्रुप 17 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हैलोजेंस। फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं। फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है तो तुम बोलोगे सर फ्लोरीन फैमिली नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो, बोर्ड्स के समय रियलाइज करोगे। सुनंदो सर की बात को मुझे सुनना चाहिए था। ये जो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यहां तक तुम्हें याद करना है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस। ये सारे एक एक हैलोजन है। एंड इनका कोई भी पूछे हैलोजन का ग्रुप नंबर क्या है, तुरंत बोलोगे 17। सारे हैलोजन का ग्रुप नंबर 7। और हैलोजन के बाद जो हमारा ग्रुप 18 है, इसके दो नाम है। एक है, इस ग्रुप को कहा जा सकता है जीरो ग्रुप। देखो ऊपर में यहाँ जीरो भी लिखा हुआ है, जीरो ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ग्रुप बोलते हैं। या फिर इसका एक और बहुत अच्छा नाम है, वो है नोबल गैसेस। ये सारे नोबल गैसेस हैं, इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं इनर्ट गैसेस। समझ में आ रहा है? ये सारे नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम जीरो ग्रुप बोले। ओके, ना इनको हम नोबल गैसेस बोलते इसलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो यहां पर क्या लिखा गया है? दीज एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट। आउटर मोस्ट जो शेल होता है नोबल गैसेस का, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसके वजह से वो रिएक्शन करता ही नहीं है। दे आर वेरी स्टेबल एंड ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी दे हार्डली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। वो रिएक्ट करते नहीं है, और बहुत ही रेयर केसेस में वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। राइट, okay, the elements of groups 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 are known as main group elements. तो ये सारे जो ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, इनको हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। ये नाम याद रखना ग्रुप के,
कि कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, सेम ही चीज है, अलग अलग नाम है। वो ग्रुप का नाम याद रखना, 1 2 13 14 15 16 17। और इंडिविजुअल हर एक ग्रुप का नाम भी याद रखना है। 1 का एल्कली मेटल्स, 2 का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13 का बोरॉन फैमिली, 14 का कार्बन फैमिली, 15 का नाइट्रोजन फैमिली, 16 का ऑक्सीजन फैमिली, 17 का हैलोजेंस। समझ में आ गया? इजी है। अब पीरियड्स की बात कर लेते हैं। पीरियड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। The number of shells present in an atom determines its period. कोई भी एलिमेंट किस पीरियड में होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा कि उस एलिमेंट के एटम में कितने शेल्स हैं। Now for this you need to know the rule for electronic configuration. Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो? बोर्स-ब्यूरी स्कीम नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे। जैसे मैं मैग्नीशियम को उठाता हूं, मैं तुमसे अगर पूछूं मैग्नीशियम का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम, तो पीरियोडिक टेबल देखकर मत बताओ कि सर पीरियोडिक टेबल से देख के तो बता ही सकता हूं सर ग्रुप टू में है और पीरियड नंबर 3 में है सर, वो नहीं पूछ रहा हूं। एटॉमिक नंबर से डिसाइड करो। ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें एग्जाम में थोड़ी मिलेगा कि देख कर बोल दोगे। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया, याद करना ही पड़ेगा। तुम्हें तुरंत बोलना है सर एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 होता है, यानी 12 को अब तुम्हें स्प्लिट करना है। 12 उसके हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसे अलग अलग शेल में वो कैसे होगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 + 8 10 ऑलरेडी हो गया। अब बचा हुआ कितना है? बाकी का 2 बचा हुआ है ना, 12 में से 10 तो इधर चला गया, अब 2 बचा हुआ है, तो 2 8 2 टोटल कितने शेल हो गए? 3 शेल। तो मैग्नीशियम भी थर्ड शेल में ही है, आई मीन थर्ड पीरियड में ही है, क्योंकि उसके पास 3 शेल है, तो तीसरा पीरियड में होगा। जितना शेल वही उसका पीरियड नंबर। इसको उठा लो। किसको उठाओगे? कैल्शियम को उठा लो। कैल्शियम का पीरियड नंबर 4 आता है। 4 क्या 4 शेल्स है? देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 2 8। अच्छा, अब 2 8 हो गया, बचा कितना हुआ है? बाकी और 10 बचा हुआ है, 2 8 और 10। थर्ड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होता है, लेकिन रूल ये भी कहता है कि लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैं अगर 10 कर दूं कि 2 8 10 सर, तो 20 हो गया ना। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लास्ट शेल है उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। तो उपाय क्या है कि इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एंड यहां 2 कर देंगे। सो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 8 8 2। समझ में आया? लास्ट शेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 8 और बाकी और कितना बचा हुआ? 2 + 8 + 8 + 2 20 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 4 शेल्स है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। कैल्शियम इज इन पीरियड 4। तो नंबर ऑफ शेल्स विल डिसाइड द पीरियड नंबर। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मतलब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें ये सारी चीजों को लिख रहे हो ना? लिख रहे हो ना? सिर्फ सुन तो नहीं रहे हो? मैंने अभी सल्फर का बताया कैसे किया, कैल्शियम का कैसे किया। आर यू राइटिंग? मैं तो इरेज कर रहा हूं, लेकिन तुम लिख रहे हो ना? और रूल्स समझ रहे हो ना कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 होता तो है, लेकिन ये भी रूल है कि आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। उस हिसाब से कैल्शियम का हमने किया, तो फिर 8 2 हो गया, एज अ रिजल्ट 4 शेल्स हो गया, एंड दैट मींस इट इज इन पीरियड 4। अब उठा लो इसको, पोटेशियम को। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 तो 10 हो गया, बाकी का 9। तो 9 क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 2 8 9? क्योंकि लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो तुम्हें यहाँ 8 लिखना होगा, यहाँ 1 लिखना होगा। 9 को हमने इस तरह से स्प्लिट किया 8 1 में, जिस तरह से हमने पिछले बार 10 को स्प्लिट किया था 8 2 से। कैल्शियम का लिखा था ना 2 8 8 2,
हमने तो ऐसा नहीं लिखा था 2 8 10, इस 10 को हमने स्प्लिट कर लिया था 8 एंड 2 में। उसी तरह से ये जो 9 है उसको हमने स्प्लिट कर लिया 8 एंड 1 में पोटेशियम। ऐसे ही तो रूल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 4। तो इसका 4 हो गया, पीरियड नंबर 4 हो गया। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो रूल मैं आगे बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, दूसरे दिन बताऊंगा। पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते समझ गए? द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। द नंबर ऑफ इफ क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1 विल हैव 1 शेल, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 विल हैव 2 शेल्स। जितना उसका पीरियड नंबर उतना ही उसके उसमें शेल्स होते हैं उसके एक एटम में। एंड नंबर ऑफ एंड दैट ऑफ पीरियड 3 विल हैव 3 शेल्स। यहां नोट में क्या लिखा हुआ है? लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स बेसिकली होते क्या है? ग्रुप 3 ऑफ 6th पीरियड। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? ग्रुप 3 ऑफ द 7th पीरियड। हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3। अगर ध्यान से देखो, ये जो लैंथेनाइड्स हैं और ये जो एक्टिनाइड्स हैं, ये कहाँ है? इनको हम बोल रहे हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड सीरीज मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये तुम्हारे लैंथेनाइड्स हो गए, ये सारे। और ये एक्टिनाइड्स में ये वाले एक्टिनाइड्स हो गए। तो ये जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है, ये कौन से ग्रुप में है पहले तो वो देख लो। ये कौन से ग्रुप में है? एरो से दिखाया गया है। एरो आ कहां से रहा है? कौन से ग्रुप में है वो? ग्रुप 3 में है। नहीं, देखो ऊपर में ग्रुप 3 है वो। हाँ दिखा, दे बिलोंग टू ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप से है। तो अगर थर्ड ग्रुप से है तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है सारे। वैसे ही सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का अपने में सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में सिमिलर होंगे। तो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ से आ रहा है? बेसिकली आउटसाइड ऑफ द मेन पीरियोडिक टेबल तो हमने उसे रखा है, बट है तो वो ग्रुप 3 का ही ना हिस्सा। ग्रुप 3 से ही तो हमने उसको बाहर निकाल के रखा है तो वो ग्रुप 3 का ही। तो ग्रुप 3 के साथ उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड लैंथेनाइड्स पीरियड, लैंथेनाइड्स का क्या होता है? 6th पीरियड। अगर ध्यान से देखो, लैंथेनाइड्स 6th पीरियड में रहता है। पीरियड नंबर लैंथेनाइड्स दिख रहा है? तुम्हें जूम करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, लैंथेनाइड्स का एरो कहां से है? 6th पीरियड से। एंड एक्टिनाइड्स का 7th पीरियड से। तो इसको हमने इसीलिए बाहर में रखा है कि अगर हम इसको हम मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख दें तो फिर शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को हम फिर उसी ग्रुप में नहीं रख पाएंगे। हमारा जो पीरियोडिक टेबल का एक खास बात क्या है चिल्ड्रन, कि वी हैव केप्ट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होते हैं, तो वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा अगर हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यहाँ मेन बॉडी में ही शो कर दिया तो। इसलिए इनको अलग से बाहर में रखते हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर में। लेकिन ये सारे जो लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है, तुम्हें याद रखना। आई मीन हाँ, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है। एक्टिनाइड सीरीज भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है। ओके, ग्रुप 3 के ही एलिमेंट्स है। एंड उनके उन सब के पीरियड 6 है। इन सब का पीरियड, लैंथेनाइड्स की बात कर रहा हूं, इन लैंथेनाइड का सारे एलिमेंट्स का पीरियड नंबर 6 है, पीरियड नंबर 6 है। एंड ग्रुप नंबर 3 है। सिमिलरली एक्टिनाइड सीरीज के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड सीरीज के, उनके उनका ग्रुप नंबर 3 है एंड पीरियड नंबर 7 है, पीरियड नंबर 7 है। इसको हम मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बाहर रखते हैं क्योंकि इनका नंबर काफी ज्यादा है। नंबर मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the lanthanide series and actinide series. They are large in number and keeping them in the main body of the periodic table will distort the shape of the periodic table. तुम्हें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड्स का नंबर, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होता है। Lanthanides belong to group 3 of the 6th period. Actinides belong to group 3 of the 7th period. They have similar properties because they belong to group 3. Group 3 के ही हैं। अब क्यों उनको बाहर रखते हैं? मैंने अभी भी बताया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड इफ शोन इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप।
समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर क्यों रखते हैं। और दूसरी बात हमने पढ़ा कि यही जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है, जिनको हम एक साथ में बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में रहते हैं। लैंथेनाइड्स होता है ग्रुप 3 पीरियड 6, एक्टिनाइड्स होता है ग्रुप 3 पीरियड 7, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स, द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, जो कि हैं NaMgAlSiPsCl, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, sulfur and chlorine. They summarize the properties of their respective groups and are called typical elements. ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है चिल्ड्रन, कहाँ गया थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स? पीरियड मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रो, ये जिसको मैंने रेड से देखो अभी काट दिया, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना किसकी बात कर रहा हूँ? इन सारे एलिमेंट्स की, जिसमें हमारा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। मतलब मुझे अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, ग्रुप 1, तो मैं सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अगर सोडियम के प्रॉपर्टीज को पढ़ लेता हूं तो मुझे मोटा मोटी लिथियम के प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया हो जाएगा, पोटेशियम के बारे में आइडिया हो जाएगा, रुबिडियम के प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया हो जाएगा, सीजियम के प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया हो जाएगा। उस मतलब कि उस ग्रुप के अलग अलग दूसरे जो एलिमेंट्स है उसके बारे में मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, बिकॉज सोडियम summarizes the properties of all the other elements in the same which are in the group in its group. Similarly, मुझे अगर ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है, सारे प्रॉपर्टीज जानना है, तो मुझे सबको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। एक मोटा मोटा आइडिया अगर चाहिए तो सिर्फ मैं मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज को पढ़ूंगा, तो मुझे बाकी सबके बारे में मोटा मोटा अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। दैट मीन्स द पीरियड 3 एलिमेंट्स summarize the properties of their respective groups, and that is why they are known as typical elements. कहाँ गया? हाँ, टिपिकल एलिमेंट्स, नाम याद रखना। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोलते हैं, उनका नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज एक क्वेश्चन मैं देकर वीडियो को एंड करता हूं। तुम लोग बताना, डिटरमाइन द पीरियड नंबर ऑफ क्लोरीन। अब पीरियोडिक टेबल से देखकर मत बोल देना कि क्लोरीन का पीरियड नंबर ये है सर, पीरियोडिक टेबल से देखकर नहीं। ये कमेंट करके मुझे बताना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना है, जो कि क्या होता है? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे याद है, देखो मैंने कैसे याद कर लिया, तुम्हें भी करना है। तो देखो यहाँ पे 17, कहाँ है 17? ये नंबर क्लोरीन का, यहाँ 17 लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो 17 लिखा हुआ है क्लोरीन। तो हाउ विल यू नो ब्रेक इट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म? 17 को कैसे ब्रेक करोगे तो वो मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें कमेंट करके बताना। और फिर कितने शेल्स आएंगे उसका, तो नंबर ऑफ शेल्स विल टेल यू द पीरियड नंबर, तो मुझे कमेंट करके बताना। आई विल सी, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। ऑलराइट, तो फिर आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल। एंड एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। गॉड ब्लेस यू।